हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बालाजी मेडिकल एंड नर्सिंग इंस्टीट्यूट पर फिर से स्वागत करते हैं। दोस्तों, बड़ी खुशखबरी आ चुकी है आप सभी के लिए। राजस्थान एनएचएम स्टाफ नर्स रिजल्ट रिजल्ट रिजल्ट। हमने भी काफ़ी वीडियोज के अंदर एक ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की, और अभी हमने हाल ही में 1 घंटे पहले एक इन्फॉर्मेशन दी थी, और आज से 5 से 7 दिन पहले भी जो इन्फॉर्मेशन थी उसी के अंदर भी जो डेट दी थी, आज भी हमने वही डेट दी है। बार बार हम डेट और एक्सक्यूज चेंज नहीं करते। कुछ क्रेडिट जीवी हैं, उनके बारे में हमने घोर टिप्पणी की थी। मैं किसी का पर्सनली नाम नहीं लिया था, पर घोर टिप्पणी की थी। वो बोल रही थी कि कोर्ट में केस चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है ना। स्टूडेंटों को कहीं ना कहीं पागल बनाया जा रहा था। तो हमने क्लियर में बोल दिया था कि नया कोई कोर्ट में केस चल रहा है, ना कुछ और हो रहा है। अगर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर अगर 15 फरवरी तक रिजल्ट जारी नहीं करता है, तो कहीं ना कहीं मैंने बोला था, यानी कि फर्स्ट एंड सेकंड वीक तक अगर जारी नहीं करता है, तो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की कुछ ना कुछ करतूती है इसके अंदर, या कुछ ना कुछ राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की कमी है। अगर सेकंड वीक तक रिजल्ट जारी नहीं होता है तो ये बातें मैंने बोली, और शायद राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड तक बातें गई। तो आलोक राज जी का भी ट्वीट आ चुका है, और एक क्लिप भी आ चुकी है। जो एजुकेशन नगरी नाम से एक मीडिया चैनल है, वो आलोक राज जी से पूछता है कि सर, स्टाफ नर्स का रिजल्ट कब आएगा। आपने बोला कि कुछ ही दिनों में आएगा, तो आलोक राज जी ने उसका भी जवाब दे दिया है। तो फाइनली रिजल्ट के ऊपर बड़ी अपडेट आ चुकी है। जो हमने बोला वही हुआ। जी हाँ, बिल्कुल। अगर वास्तव में ट्रस्टेबल अगर वीडियोस लग रही है हमारी, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक एक बार शेयर कर देना और सब्सक्राइब करवा देना, है ना। मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ, इस वीडियो पर कम से कम 5,000 व्यूज आने चाहिए, है ना। मैं आपसे ज़्यादा कुछ नहीं बोल रहा, कम से कम 5 लोगों को शेयर करना। और बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। चैनल पर अगर आप भी नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, और ज़्यादा ज़्यादा लोगों तक शेयर कर देना। रही कट ऑफ की बात, कट ऑफ हम जब 4th ग्रेड के अंदर एज इट इज बता सकते हैं, 1 नंबर ऊपर नीचे नहीं हुआ, तो स्टाफ नर्स की क्यों नहीं बता सकते। जी हाँ, हमने काफ़ी बार भी बताया, फिर बताएंगे। कट ऑफ बार बार कमेंट करने से बढ़िया है आप एक बार वीडियो को फुल वॉच करें। कई बार स्टूडेंट क्या करता है, 2 की स्पीड में देखता है, और 2 की स्पीड से उसकी दिमाग से बाहर निकलता है। फिर कमेंट करता है, सर मेरे 234 नंबर है, 220 नंबर है, मैं नॉन टीएसपी से हूँ, एससी से हूँ, एसटी से हूँ, या जनरल से हूँ। तो ऐसा करने से बढ़िया है कि आप पूरा वीडियो देखो। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आलोक राज जी का ट्वीट दिखा देता हूँ। बड़ी खुशी हुई है मैं भी देखकर। आलोक राज जी ने हमारी वीडियो के आने के तुरंत बाद ट्वीट किया है। हमने गौर टिप्पणी की है, वो क्रेडिट जीवी लोगों पर भी। अगर रिजल्ट तुरंत आया है तो क्रेडिट जीवी बोल देते हैं कि रिजल्ट हमने निकलवा दिया, और रिजल्ट में लेट होता है तो हमने कोर्ट केस के बारे में जानकारी दी। ठीक है। तो किसी का, अभिषेक जी का जो ट्वीट था कि प्रभु स्टाफ नर्स रिजल्ट का भी बता दो, तो आलोक राज जी ने बोला है कि स्टाफ नर्स डीवी रिपोर्ट का हमने पता किया, उम्मीद है जल्दी ही विभाग से सब हमको रिपोर्ट मिलेगी। फाइनल रिजल्ट 15 फरवरी ±7 दिन का बन रहा है। ठीक है। अब बात कर लेते हैं कब आ रहा है रिजल्ट। तो एजुकेशन मीडिया चैनल पर जो आलोक राज जी है, उनकी क्लिप भी मैंने लास्ट वीडियो के अंदर शेयर कर दी है। इस वीडियो के अंदर भी हम क्लिप ऐड करने का प्रयास करेंगे, पूरा वीडियो जरूर देखना। तो देखो, आलोक राज जी ने यह बोला है, जो हमने पिछले वीडियो के अंदर बताया, हमने खुद ने भी यही बताया कि जो प्री डीवी रिपोर्ट प्री डीवी रिपोर्ट प्री डीवी रिपोर्ट अभी तक बोर्ड के पास पहुंची नहीं थी, और सूत्रों की जानकारी से ये मिल रहा है कि अब प्री डीवी रिपोर्ट पहुंच चुकी है। आलोक राज जी बोल रहे हैं कि प्री डीवी रिपोर्ट नहीं आई है, पर 1-2 दिन में प्री डीवी रिपोर्ट या तो आ गई है या आ जाएगी। आपका जो मेडिकल वेरिफिकेशन था वो बच रहा था, वो 27 तारीख को कंप्लीट हो चुका है। अब कोई किसी प्रकार का वेरिफिकेशन नहीं है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, प्रोविजनल ओरिजिनल सब सही हो चुका है ना। अब सिर्फ राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड रिजल्ट की प्रोसेस अपनाएगा, और जितना जहां तक हमने बताया था आपको कि फर्स्ट एंड सेकंड वीक में आपका रिजल्ट आ सकता है ना। हमने यही बताया। अगर हमने चेंज किया हो तो आप कमेंट कर सकते हो, आपको खुला चैलेंज है। अगर हमने गलत बताया हो तो आप बताइए, है ना। और आलोक राज जी क्या बोल रहे हैं कि 15 फरवरी के ±7 दिन मान के चलो। तो अगर एग्जैक्ट डेट की बात करूं, तो एग्जैक्ट डेट यह है कि
6 फरवरी को शुक्रवार, 6 फरवरी को शुक्रवार है। और शुक्रवार के दिन मीटिंग के अंदर जो आपके रिजल्ट का है वो अनुमोदन किया जा सकता है। मंगलवार शुक्रवार को बोर्ड की मीटिंग होती है। इस मंगलवार को तो बिल्कुल कतई पॉसिबल नहीं है कि आपका रिजल्ट आ जाए, पर 6 फरवरी जो शुक्रवार है उसकी पॉसिबिलिटी है, यानी कि हमारा फर्स्ट वीक का जो टारगेट था वो कहीं ना कहीं सही हो रहा है ना। अगर नेक्स्ट डेट की बात करूं, अगर इस डेट को जारी नहीं होता है तो शुक्रवार के बाद फिर मंगलवार है ना, यानी कि फिर प्रयास रहेगा इन लोगों का 10 फरवरी का। फिर 10 फरवरी को प्रयास करेंगे राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड आपका रिजल्ट जारी करने। 10 फरवरी को जो मंगलवार को मीटिंग होती है उसके अंदर आपका प्रयास रहेगा रिजल्ट आने का, ये आप कंफर्म डेट मान के चलना। और अगर 10 फरवरी को भी फिर जारी नहीं होता है तो फिर 13 के तो पूरे चांसेस लगी रहे है ना। 10, 13 और 6 फरवरी मैंने 3 डेट दी है। तीनों डेट में से आपका रिजल्ट कभी भी जारी हो सकता है। जितना सॉरी, जितना ज्यादा लेट होगा उतना ही राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड लेट कर रहा है, ये मान के चल लेना आप तो। बाकी आप सभी को अग्रिम शुभकामनाएं, आपका रिजल्ट अच्छा हो। बाकी हम कट ऑफ के ऊपर भी इसी वीडियो के अंदर बात कर रहे हैं, देखना। सर, स्टाफ नर्स भर्ती आपने कहा था बहुत जल्द इसका रिजल्ट आने वाला है, वो अभ्यर्थी काफी इंतजार कर रहे हैं। स्टाफ नर्स का रिजल्ट के अंदर कुछ कैंडिडेट्स का शायद मेडिकल टेस्ट बचा हुआ था, री मेडिकल टेस्ट मेरे ख्याल से एनएचएम के डिपार्टमेंट का, तो वो एक उसकी वजह से थोड़ा सा रुकावट हो रखी है। तो फिर भी हम प्रयास करें कि जितना जल्दी विभाग उसको करवा कर हमको भिजवा सके रिपोर्ट, तो फिर हम रिजल्ट निकाल पाएँ। जो जैसा मुझे बताया गया तो संभावना है कि हम इसकी रिजल्ट या तो फिर 6 को निकाल पाएँ या फिर 17-18 फरवरी के आसपास निकाल पाएँ। सर, एक जेल पर है कि राजमहेश से ये जवाब मिला है कि या तो मार्च के अंदर ज्वाइनिंग दे देंगे या फिर जुलाई में मिलेगी, है ना। बात रियल है, इसको एक्सेप्ट करना अपने को पड़ेगा, क्योंकि जो रियल है वो बताते हैं अपन, फेंक चीज़ें नहीं बताते। हमने 4th ग्रेड के अंदर भी जो चीज़ें बताई थी वो बिल्कुल एज इट इज मैच हुई, और यूट्यूबरों की तरह व्यूज के चक्कर में झूठी चीज़ें बताकर आपका टाइम जाया नहीं करते, है ना। हो सकता है ज़्यादा डिले हो तो जुलाई के अंदर, पर ज़्यादा चांसेस मार्च के रहेंगे। 90% चांस मार्च के हैं। अब कट ऑफ को लेकर बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे नॉन टीएसपी एरिया की, यानी कि अनुसूचित क्षेत्र की, जिसके अंदर अगर बात करें जनरल मेल की, तो 255 से 257 नंबर अगर आ रहे हैं तो ये बिल्कुल अपने आप को कंफर्म समझ सकता है। फीमेल के अंदर बात करूँ तो 237 से 240 नंबर आ रहे हैं, तो अपने आप को जनरल फीमेल सेफ समझ सकती है। जनरल के अंदर विडो कैटेगरी 189 से 192 नंबर आ रहे हैं, तो भी अपने आप को सेफ समझ सकता है। इसके अलावा जनरल के अंदर डिवोर्स कैंडिडेट 170 से 173 नंबर आ रहे हैं, तो भी अपने आप को सेफ समझ सकता है। इसके अलावा जनरल के अंदर एक्स कैंडिडेट 188 से 191 पर भी अपने आप को सेफ मान सकता है। अब इसके अलावा बात करते हैं नॉन टीएसपी के अंदर एससी कैटेगरी की। एससी कैटेगरी की बात करें तो मेल की रहेगी 219 से 221 नंबर के आसपास। इतने नंबर बन रहे हैं तो पक्का ये समझना अपने आप को, है ना, ये ऑफिशियल कट ऑफ मान के चलना आप। इसके अलावा फीमेल की बात करते हैं 187 से 190 एससी के अंदर ही। विडो की, डिवोर्स की और एक्स की एनए दे रखी थी जो दुगने का रिजल्ट था, तो यहाँ भी हमने एनए रखा है। एसटी के अंदर बात करूँ तो एसटी के अंदर मेल की 175 से 178 मान के चलना। एसटी के अंदर फीमेल की बात करूँ तो 169 से 173 मान के चलना। और एसटी के अंदर विडो, डिवोर्स और एक्स की एनए है, ठीक है। अब बात आती है जनरल ईडब्ल्यूएस की। जनरल ईडब्ल्यूएस की बात करें तो मेल की 215 से 218 नंबर। इसके अलावा फीमेल के 195 से 198। और विडो, डिवोर्स और एक्स के हमने नहीं लिया इसके अंदर शामिल। ओबीसी के अंदर बात करें तो ओबीसी के अंदर जो मेल के वो 231 से 234, और ओबीसी के अंदर जो फीमेल की कट ऑफ है वो है 210 से 213 रहने वाली है। ये ओबीसी के अंदर है। इसके अलावा एमबीसी के अंदर बात करूँ तो एमबीसी के अंदर मेल की 192 से 196, एमबीसी के अंदर फीमेल की 190 से 193, और विडो की, डिवोर्स की
दोगुने के रिजल्ट में भी क्लियरफाई नहीं थी, तो यहाँ भी हम नहीं कर रहे हैं। ये कट ऑफ थी जो मैंने आपके सामने शेयर की। अब अगली बात होती है स्पेशल कैटेगरीज। स्पेशल कैटेगरी में मेल की बात करें, SCH कैटेगरी में तो 151 में तक जा सकती है। SCH फीमेल में बात करते हैं, SCH एक्स में बात करते हैं, और जो BLV कैटेगरी के अंदर 175 तक जा सकती है। LD और CP के अंदर 168 के आसपास, MIMD के अंदर 180 के आसपास, और SP में 170 के आसपास। इन कैटेगरी के अंदर ज़्यादा डिफरेंस नहीं आने वाला है। TSP कैटेगरी के अंदर बात कर लेते हैं, यानी कि अनुसूचित क्षेत्र के अंदर। TSP के अंदर जनरल की बात करें तो जनरल मेल की 224 से 227 नंबर, जनरल फीमेल की बात करें TSP में 220 से 223, विडो की यानी, और जनरल जो TSP एरिया के अंदर आती है डिवोर्स में 190 से 192 एक्स कैंडिडेट की यानी। SC के अंदर बात करें तो मेल की 260 से 213, SC के अंदर फीमेल की बात करें तो 205 से 208, और विडो की NA और एक्स की भी NA। इसके अलावा TSP के अंदर ST की बात करें जो सबसे कम जाने वाली है, जनरल की 100 यानी ST के अंदर मेल जो TSP एरिया के अंदर आते हैं 189 से 191 मान के चलना, और फीमेल की 186 से 188 ST फीमेल की जो TSP एरिया के अंदर आते हैं उनकी मान के चलना। और बाकी इन सब कैटेगरी के अंदर NA दे रखा था, जो DV से पहले रिजल्ट आया था, तो यहाँ भी हमने NA लिख रखा है। ये था कट ऑफ का एनालिसिस जो मैंने आपके सामने शेयर किया। फिर आपको एक बार समझा देता हूँ, अगर आपको कोई डाउट हो तो बताना, कि नॉन TSP एरिया के अंदर बात करूँ तो मेल के जनरल के अंदर मेल के 255 से 257 नहीं नंबर चाहिए, जनरल फीमेल के अंदर 237 से 240 चाहिए, विडो के 189 से 192 चाहिए, जनरल के अंदर डिवोर्स के 170 से 173, और जनरल के अंदर एक्स के 188 से 191 चाहिए। SC के अंदर बात करें तो मेल के 219 से 221 चाहिए, फीमेल के 187 से 190, और इन सब कैटेगरी के अंदर है नहीं। ST के अंदर बात करूँ तो मेल के 175 से 178, ST के अंदर फीमेल की बात करते हैं 169 से 173, जनरल EWS के अंदर मेल की 215 से 218, जनरल EWS में फीमेल के 195 से 198, OBC के अंदर मेल के 231 से 234, OBC फीमेल के 210 से 213। इसके अलावा MBC में बात करूँ तो मेल के 192 से 196, MBC के अंदर फीमेल के 190 से 193। स्पेशल कैटेगरी SH कैटेगरी के अंदर मेल की बात करें तो 191, फीमेल के SH के अंदर बात करें तो NA, एक्स के अंदर भी NA, BLV के अंदर 175, LDCP के अंदर 168, MIMD के अंदर 180, SP के अंदर 170। TSP एरिया के अंदर बात करते हैं। TSP के अंदर बात करूँ तो जनरल मेल के 224 से 227, जनरल फीमेल के 220 से 223, जनरल विडो के NA, जनरल डिवोर्स के 190 से 192 एक्स के NA। SC के अंदर मेल के 260 से 213, SC के अंदर फीमेल के 205 से 208, और विडो के NA। ST के अंदर मेल के 189 से 191, ST के अंदर फीमेल के 186 से 188। और बाकी जानकारी ये मिल रही है कि आपको मार्च और जुलाई के अंदर पोस्टिंग मिल जाएगी। और आपके रिजल्ट की बात करूं तो रिजल्ट आपका 27 जनवरी तक फिर से डॉक्यूमेंट वेरीफाई किया जा रहा है। जब तक तो आप मान के चलना कि नहीं आएगा, तो आपका रिजल्ट फरवरी के 1st एंड 2nd वीक में ही अब चांस है, उससे पहले आने के कोई चांसेस नहीं लग रहे हैं। यही थी एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन जो हमने आपके सामने शेयर की। हमने हमारा पूरा प्रयास किया एनालिसिस करने का। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। फिर मिलते हैं किसी एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम। और आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं वो भी कमेंट करके बताएं। थैंक यू।